हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के बारे में। क्लास 12 चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को समझने के लिए वैसे आज के क्लास में हम लोग इसको थोड़ा सा समझेंगे और फिर इस पे बेस्ड एक्सरसाइज 5.7 के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो इसको समझने के लिए जो अभी तक हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वो क्या होता है, जैसे y इक्वल टू जब आप f ऑफ x ये एक फंक्शन है ना, जो कि जैसे कि एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है, इसी को हम लोग बोलते हैं f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये सब एक फंक्शन है, राइट। तो इस फंक्शन का जब हम देखते हैं कि dy बाई dx मतलब y का चेंज विथ रिस्पेक्ट टू x जब निकालते हैं, यही होता है डिफरेंशिएशन, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, कि y में कितना चेंज हुआ x के रिस्पेक्ट में। और कोई आपको ये पूछेगा कि भाई साहब इसका जो है डिफरेंशिएशन निकाल दो मुझे, फर्स्ट ऑर्डर f ऑफ x, इसका अगर निकालेंगे हम तो क्या कर देंगे, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाता है 2x, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। जब ये जानते हैं आप तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी जानते हैं। ये जैसे क्या होता है कि चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x। अब इस चेंज का चेंज, इंसेप्शन मूवी देखे हो, सपने के अंदर सपना, उसी तरह ये यहां पे जैसे d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई dx अगर निकालेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। कहने का मतलब कि इसके चेंज होने का, ये खुद क्या है कि y में क्या चेंज होता है x के रिस्पेक्ट में, अब इस चेंज का रेट क्या है, समझ में आ रही बात। तो उसको हम लोग जब निकालेंगे dy बाई डी एक्स ऑफ dy बाई dx, अब इसी फंक्शन का मान लो यहां पे निकालेंगे तो अब इसके लिए जो dy बाई dx है ये कितना हो गया 2x है ना, 2x। तो इसका जब डिफरेंशियल फिर से निकालेंगे तो 2 हो जाएगा। तो अरे बात समझ में ना, मैं क्या बोल रहा हूं कि किसी फंक्शन का जो डेरिवेटिव निकलता है वो भी एक फंक्शन होता है। वेरी फर्स्ट क्लास हम लोग इस चीज को डिस्कस किए थे कैसे होता है वो चीज। तो इसको जब डिफरेंशिएट किए ये भी एक फंक्शन निकला और इसको फिर से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। इस पे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में हम लोग पढ़ेंगे कि स्लोप जब डिक्रीजिंग होता है, इंक्रीजिंग होता है, या मैक्सिमम पॉइंट कौन सा होता है, मिनिमम पॉइंट कौन सा, ये सब यहाँ पे भी डिस्कस नहीं करेंगे, ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी बस समझते हैं इतना जिससे कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। इस चीज को प्रैक्टिकली समझने के लिए मतलब आप विजुलाइज कर सकते हैं इस तरह से कि जैसे डिस्प्लेसमेंट होता है, ये बहुत ही वेल नोन एग्जाम्पल है, सभी लोग जानते हैं इसको, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट अगर s है और t के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, जैसे कि आप टाइम t इक्वल टू 0 पे थे, मतलब यहां पे थे और फिर थोड़ी देर के बाद आप यहां पे चले गए, ठीक है। तो इतना डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट आप में हुआ, ठीक है। तो इस डिस्प्लेसमेंट का जो चेंज होगा ds बाई dt, ये s जो है ये तो फंक्शन ऑफ t ही है ना, ये s जो है t का फंक्शन है। अरे बात समझ में, ये क्योंकि ये जो डिस्टेंस है टाइम पे डिपेंड कर रहा है, टाइम बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। अगर 1 किलोमीटर था 1 घंटे में तो 2 घंटे में 2 किलोमीटर हो गया, समथिंग लाइक दैट। तो ये s चेंज हो रहा है t से। तो ये एक फंक्शन अगर s है तो इसको हम लोग t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो ds बाई dt जब हम लोग निकालते हैं तो ये वेलोसिटी होता है। फिजिक्स में आप लोग ये सब चीज पढ़े होंगे थोड़ा बहुत, है कि नहीं। तो ये क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। अब इसी चीज को आप लोग ये भी देखे हो कि d2s dt स्क्वायर, ये जब निकालते हो तो इसका मतलब क्या होगा कि वेलोसिटी को फिर से हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या निकल के आता है, एक्सेलरेशन। ये सिंपल विजुलाइजेशन है समझने के लिए कि ये d2 क्या होता है। तो ये हो गया सेकेंड ऑर्डर, है कि नहीं। और जब थर्ड ऑर्डर इसमें आप देखेंगे d3s बाई, थर्ड ऑर्डर भी होता है, फोर्थ ऑर्डर भी हो सकता है, फिफ्थ ऑर्डर भी हो सकता है, कितना भी ऑर्डर हो सकता है। इसको हम लोग बोलते हैं जर्क, ठीक है। वो सुशांत सिंह राजपूत जो है हमारे, राइट, वो तो अब नहीं है दुनिया में, लेकिन फिर भी वो एक टी शर्ट पहन के घूमते थे, याद है वो टी शर्ट देखा किसी ने, उसमें लिखा होता था ये, ठीक है, ये वेल नोन चीज है, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया कि एक्सेलरेशन का टाइम के रिस्पेक्ट में जब हम डिफरेंशिएट किए यहाँ पे तो जर्क निकल के आया, राइट। तो ये बात समझ में आएगी, किसी भी फंक्शन को जब डिफरेंशिएट करते हैं एक बार तो एक फंक्शन निकला, फिर उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम लोग। तो इस तरह से ये एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग है सेकेंड ऑर्डर या हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स, आप जो भी बोल सकते हो। ये सेकेंड ऑर्डर मतलब 2 बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो इस चैप्टर में अगर 5.7 को आप सॉल्व करने जाओगे और मान लो कि 10 प्रॉब्लम है इसके अंदर, है ना, तो इसका मतलब ओरिजिनली इसमें 20 प्रॉब्लम है। पूछेगा आपसे कि इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो, तो अभी तक तो आप dy बाई dx निकालते थे, अब आपको d2 बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना पड़ेगा, 2 बार करना पड़ेगा।
जो निकला फिर से उसका एक बार। अभी बनाएंगे हम लोग प्रॉब्लम तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा। तो अब इसी चीज का नोटेशन, जैसे नोटेशन क्या है कि d2y dx² ऐसे भी लिखते हैं, y डबल डैश भी लिखते हैं, जैसे वहां पे लिखते हैं तो उसी तरीके से dy2 भी लिखते हैं, फिर और क्या क्या लिखते हैं इसको। हाँ, ये सब एक सिंपल तरीका है, f डबल डैश भी लिख सकते हैं आप इस तरह से, है ना। तो ये जो भी चीज लिखा हुआ है वो सब डबल डिफरेंशिएशन है, मतलब डबल डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन, ठीक है। तो अब हम लोग एक्सरसाइज 5.7 को प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम लोग का क्लियर है कि 2 बार डिफरेंशिएट करना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में थर्ड डेरिवेटिव पूछेगा तो 3 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, और क्या। तो ये जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि x² + 3x + 2 दिया हुआ है y इक्वल टू, इसका पूछ रहा है कि डबल डेरिवेटिव आप निकालिए, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन कीजिए इसको। इसका मतलब क्या हो गया कि d2y/dx² पूछ रहा है हम लोगों से, है ना। तो बस इसमें करना क्या, कुछ भी नहीं करना है, dy/dx निकाल लिया सबसे पहले। अभी तक अगर आप सिंगल डेरिवेटिव निकालना होता तो यही करते ना, dy/dx = dy/dx ऑफ दिस, तो इसका हो जाएगा 2x, फिर इसका हो जाएगा 3, यही हो जाएगा। अब इस फंक्शन का फिर से करना है, इसलिए मैं बोला कि अगर 10 प्रॉब्लम है तो टोटल एक्चुअली 20 प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम में 2 प्रॉब्लम है। अब हो गया क्वेश्चन ये, और इसका फिर से डिफरेंशिएशन निकालना, यही हो गया सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो अब d2y/dx² निकालना है आपको सेकंड डेरिवेटिव, तो dy/dx ऑफ dy/dx जो निकला dy/dx, तो इसके अंदर क्या डाल देंगे अब ये, तब ये हो गया क्वेश्चन, इसको सॉल्व कर दो तो ये हो गया 2 आंसर, कांस्टेंट का तो 0 हो जाता है, सिंपल सी बात है ना, कुछ दिमाग नहीं लगाना इसमें, इससे इजी और क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या y = x⁻20 है, तो बस ये क्वेश्चन है, तो dy/dx निकालना, dy/dx ऑफ x20, तो 20 इधर आ गया, एक घट गया x19, तो ये अब हो गया क्या, ये हो गया दूसरा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन हो गया ये। अब इस क्वेश्चन में इस प्रॉब्लम को फिर से डिफरेंशिएट करना है, d2y/dx², इसको यहाँ पे डाल दो, फिर से अब क्या हो जाएगा, ये 19 इधर आ जाएगा, तो 20 × 19 टू द पावर x⁻, 19 - 1 = 18, तो ये हो गया 380, गुना कर दो x⁻18, आंसर हो गया, आंसर इजीएस्ट। ये क्या है, x cos x है, तो ये क्या है u × v, है ना। तो इसको फिर डिफरेंशिएट करना u × v, तो dy/dx x cos x है, u को छोड़ दिया v का कर दिया, v को छोड़ दिया u का कर दिया, पता है ये सब। अब ये सब नहीं पता है तो फिर दिक्कत है, इक्वल टू क्या होता है u' v और फिर प्लस v डैश u, यही होता है ना। तो अब x हो गया cos x का माइनस sin x हो गया, और यहाँ पे इस x का कितना 1 हो गया, x के रिस्पेक्ट में, ये cos x हो गया, ठीक है। तो अब फिर से ये क्या हो गया -x sin x प्लस cos x, तो यहाँ पे अब ये हो गया प्रॉब्लम, अब इस प्रॉब्लम का डिफरेंशिएशन करना है आपको, तो ये हो गया -x sin x प्लस cos x, इसका डिफरेंशिएशन निकाल दो, वही आंसर हो गया, ठीक है ना। अब ये फिर से क्या है u × v के टर्म में, तो यहाँ पे मैं माइनस इधर बाहर ले लिया और फिर इसको u × v कर दिया, u यहाँ पे क्या है x है और फिर v sin x है, u को छोड़ दिया v का कर दिया, v को छोड़ दिया u का कर दिया, फिर प्लस इसका अलग से cos x है तो माइनस sin x हो गया, और फिर यहाँ पे इस sin x का cos x हो गया, और फिर इस x का तो 1 ही हो गया तो sin x हो गया, तो यहाँ पे एक माइनस sin x, एक यहाँ पे माइनस sin x, तो -2 sin x हो जाएगा, माइनस sin x -2 sin x, और ये यहाँ, तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसलिए मैं सबको एक बार लिख के बना रहा हूं, जहां पे कॉन्सेप्ट आएगा उसको फिर मैं बना के एक्सप्लेन करूंगा। इसमें टाइम फालतू का वेस्ट करना है, कोई फायदे की सौदेबाजी नहीं है यहाँ पे, है कि नहीं। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 है, y = log x, log x का डिफरेंशिएशन कितना, dy/dx log x का कितना होता है 1/x। अब ये हो गया प्रॉब्लम, जो पहला स्टेप में आंसर आया वो दूसरे स्टेप का प्रॉब्लम हो गया 1/x। अब इसका डिफरेंशिएशन फिर से निकाल दो, तो 1/x का क्या होता है -1/x², ठीक है। इसको मैं फिर से एक्सप्लेन नहीं करने जा रहा हूं कि ये क्यों इतना हो गया, ये अगर आप एक्सरसाइज 5.7 सॉल्व कर रहे हैं तो ये सब तो आपको नींद में भी सपना में भी आता होगा, है कि नहीं। अब देखते हैं नेक्स्ट, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, y = x³ log x है, तो बस इसका फिर से डिफरेंशिएशन निकालो, जो आंसर निकल के आएगा उसका फिर से डिफरेंशिएशन कर देना, यही तो करना है और कुछ नहीं करना है। तो इसका करने के लिए अब क्या होगा, u × v, तो u को छोड़ दिया v का कर दिया, v को छोड़ दिया u का कर दिया, तो ये log x का कितना 1/x, तो ये x से x² बच जाएगा log x, और इसका 3x² हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया 3x² log x, और ये हो गया x², तो ये आ गया क्या डिफरेंशिएशन dy/dx, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये निकल के आया। अब ये हो गया इटसेल्फ अ प्रॉब्लम, इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दो, आंसर निकल जाएगा, क्योंकि हम लोगों को क्या निकालना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। तो इसको फिर से करने के लिए x² का तो डायरेक्ट हो जाएगा 2x, ये तो पता चल रहा है यहाँ पे,
इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एक्स स्क्वायर का तो 2x हो जाएगा, ये फिर से एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स है, ठीक है। तो ये फिर से u इंटू वी हो गया, थीटा तो कांस्टेंट है तो बाहर ले लिया इसको, और फिर एक्स स्क्वायर को छोड़ दिया, लॉग एक्स का कर दिया, लॉग एक्स को छोड़ दिया, एक्स स्क्वायर का कर दिया, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे लॉग एक्स का 1/x लॉग एक्स हो गया, और फिर एक्स स्क्वायर का 2x, है कि नहीं। अब ये जो कट, ये भी यहाँ पे कट जाएगा, तो ये हो गया 3x, और ये यहाँ पे 3 × 6x, तो ये हो गया 2x प्लस कितना हो गया ये 3x प्लस 6x log x इक्वल टू 3 + 2 इज 5x प्लस 6x log x, ये हो गया इसका आंसर। इसमें सिर्फ आपको चेक कर रहा है कि आपको डिफरेंशिएशन आता है कि नहीं, और कुछ भी नहीं इसमें, और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि नहीं। आपको u इंटू वी आता है कि नहीं, चेन रूल आता है कि नहीं, यू वाई भी आता है कि नहीं, बस यही फॉर्मूला आ जाए, ये आपको टेस्ट हो रहा है यहाँ पे, और कुछ भी नहीं हो रहा है। तो e⁻x sin 5x है, y इक्वल टू इसका डिफरेंशिएशन करो dy/dx, ये हो गया। यहाँ पे फिर से u इंटू वी हो गया, u को छोड़ दिया v का कर दिया, v को छोड़ दिया u का कर दिया, sin 5x इसका क्या होगा cos 5x, और फिर इस 5x का 5, है कि नहीं। ये सब चेन रूल, ये सब हम लोग पढ़े हुए हैं, फिर से बार बार मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा क्या क्या हो रहा है, ये आपको आता होगा, इतना तो मुझे उम्मीद है आप पे, है ना। फिर इसका e⁻x, ये तो दुनिया का एकमात्र ऐसा फंक्शन है, उसको कितना बार भी कुछ करो वैसा ही रहेगा, है कि नहीं, sin 5x, और फिर ex, तो ex इसमें लिख दिया यहाँ पे, तो ये निकल के आया, है कि नहीं। ये आ गया dy/dx। अब दिस इज द प्रॉब्लम नाउ, इसको आपको फिर से अब डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, है कि नहीं। तो अब dy/dx करेंगे इस पूरे का, है ना। तब इसको देखो, मैं क्या किया, इस 5 को यहाँ पे बाहर लिया और इसको पहले कर रहा हूँ, ठीक है। 5 बाहर आ गया, अब ये हो गया e⁻x cos 5x, फिर हो गया u इंटू वी, आ रही बात समझ में। तो फिर ex को छोड़ दिया, cos x का कर दिया, cos x को छोड़ दिया, e का कर दिया, ये इस टर्म का हुआ। और ex sin 5x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, यही जो अभी निकाले थे, फर्स्ट टर्म में निकाले थे, जो निकला था इसी का डिफरेंशिएशन निकला था ना। तो इसको फिर से जितना निकला उसको फिर से पूरा का पूरा लिख दो, e⁻x cos 5x, जो भी ये निकला ये इसी का डिफरेंशिएशन था। तो ये टर्म यहाँ पे आया, फिर से बोल रहे हैं इसको डिफरेंशिएट करो, तो ये जो पूरा का पूरा आएगा यहाँ पे चिपक जाएगा, चिपक गया 5 e⁻x cos 5x प्लस e⁻x sin 5x, आ रही बात समझ में ना, सिंपल है। नाउ अब इसको करो फिर से, cos 5x का हो जाएगा माइनस sin 5x, इस 5x का फिर से 5 हो गया, फिर यहाँ पे cos 5x तो रहेगा ही, और e⁻x का e⁻x हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो, देख लो माइनस प्लस का टूट के, तो आपका आंसर आ जाएगा 10 e⁻x cos 5x माइनस 24 e⁻x sin 5x, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये बस मैनिपुलेशन है यहाँ पे, आप देखो कौन सा प्लस माइनस यहाँ पे कट रहा है, ठीक। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 e⁻6x, देखो ये क्वेश्चन कोई अंतर है क्या, यहाँ पे e⁻x है sin 5x, एग्जाम में पूछ देगा e⁻8x, बोलोगे कि बुक में तो था ही नहीं ये क्वेश्चन, है कि नहीं। तो ये हो गया। अब इसको फिर से सिमिलरली कुछ नहीं करना है, ये u इंटू वी है, ये u ये v। अच्छा, इसमें भी किसी को डाउट है क्या कि इसी को क्यों u मानते हैं, जिसको मन करो उसको मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो u को छोड़ दिया v का कर दिया, v को छोड़ दिया u का कर दिया, है कि नहीं। तो अब ये cos 3x का होगा माइनस 3x sin 3x, और फिर 3x का 3, यहाँ पे e⁻6x है तो e⁻6x ही होगा, लेकिन फिर से 6x का 6 होगा, तो ये टोटल आ गया यहाँ पे इस तरह से, है ना। यहाँ पे फिर देखो ये टर्म आ गया e⁻6x cos 3x, जिसका निकाले थे वही चीज यहाँ पे आ गया, जैसे यहाँ पे जिस चीज का निकाल रहे थे डिफरेंशिएशन वही लास्ट में यहाँ पे आ गया था, आया था ना। तो ये हो गया। अब इस पूरे का फिर से डिफरेंशिएशन करोगे, क्योंकि ये क्या निकला है dy/dx, निकालना क्या है d2y/dx², तो इक्वल टू, अब इसका डिफरेंशिएशन तो -3 यहाँ पे बाहर ले लिया, और फिर ये यहाँ पे u इंटू v हो गया, तो फिर से e⁻6x, और इसका u को छोड़ दिया, v का कर दिया, v को छोड़ दिया, u का कर दिया, और इसका डिफरेंशिएशन तो पता है मुझे e⁻6x का cos 3x का, ये जो पूरा का पूरा निकला है ये इसी का डिफरेंशिएशन निकला है ना। तो इसको फिर से यहाँ पे चिपका दिया 6 के साथ मल्टीप्लाई करके, यहाँ पे -3 था तो 18 हो गया, यहाँ पे 6 था तो 36 हो गया 36, ठीक है। अब इस चीज को यहाँ पे dy/dx sin 3x है तो ये cos 3x, फिर 3x का 3 हो जाएगा, यहाँ पे e⁻6x का e⁻6x इंटू 6 हो जाएगा। फिर से इसको सॉल्व करो, देखो यहाँ पे लास्ट में आंसर इस तरह का कुछ आपको आ जाएगा, कहीं भी आंसर छोड़ दो बात बराबर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अब ये टीचर पे डिपेंड करता है नंबर देगा कि नहीं, जितना हो सकता है मिनिमम उतना कर दो तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, y इक्वल टू tan इनवर्स x, तो इसका डिफरेंशिएशन निकालो dy/dx, तो ये हो गया tan इनवर्स x का, ये तो याद ही रखना है आपको, इसमें तो कोई गुंजाइश नहीं है, 1/1 प्लस x², इसको हमने ऐसा लिख दिया, आप इसको u/v भी रख सकते हैं, उसमें भी चलेगा, कोई इशू नहीं है, 1 + x² का पावर -1।
अब निकालेंगे क्या, d2y बाई डी सेकेंड डेरिवेटिव किसका, जो फर्स्ट डेरिवेटिव निकाले थे उसी का, तो डी बाई डी एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर का -1, तो फिर यहाँ पे लगा दिए, ये -1 इधर आ गया, ये -2 हो गया, -1 और एक पावर घटेगा तो -2 हो गया, और फिर इसके अंदर का चेन रूल लग रहा है, इसके अंदर एक्स स्क्वायर है तो उसका 2x हो गया, तो ये तो टोटल क्या हो गया, ये नीचे में आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और ये हो गया -2x, तो ये इसका आंसर हो गया। इजीएस्ट प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 9, y इक्वल टू लॉग ऑफ लॉग x, तो इसका dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो क्या होगा, dy बाई डी एक्स ऑफ लॉग x। यहाँ पे अगर x होता तो क्या होता, 1 बाई x होता, तो 1 बाई एक्स, एक्स के जगह पे है क्या log x, और फिर इसके अंदर log x है तो उसका फिर से डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, तो ये हो गया 1 बाई एक्स log x, ये हो गया क्या dy बाई डी एक्स। अब फिर से इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो अब ये क्या हो गया, इसको मान लिया मैं u, इसको मान लिया मैं v, ठीक है, तो u यहाँ पे क्या हो गया, v का स्क्वायर सबसे पहले कर लो, याद रखने का तरीका v स्क्वायर, और फिर यहाँ पे v लिख दो, फिर जो बचा u का कर दो, v लिख दिया, u का कर दिया, माइनस u को छोड़ दिया और v का कर दिया। अब यहाँ पे देखो x log किधर गया, ये इक्वल टू ये हो गया x log x, और फिर इसका तो हो गया, अच्छा डी बाई डी एक्स ऑफ 1, तो ये तो 0 हो गया, कांस्टेंट का डिफरेंस जब करेंगे तो ये टोटल टर्म जो है ये 0 को चला जाएगा, बच गया क्या माइनस, तो माइनस हो गया यहाँ पे, ये 1 था और फिर डी बाई डी एक्स ऑफ x log x हो गया, इसके अंदर फिर से u इंटू वी लगेगा, ठीक है, तो ये x को छोड़ दिया, v का कर दिया, v को छोड़ दिया, x का कर दिया, तो यहाँ पे log x का हो जाएगा 1 बाई एक्स, और x पहले से, तो ये यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे log x था और इसका डिफरेंशिएशन 1, तो ये सिर्फ log x ही रह जाएगा, तो माइनस कॉमन ले लो यहाँ से, तो 1 प्लस log x हो जाएगा, और नीचे में x log x का तो स्क्वायर पहले से है ही, तो ये भी इसका आंसर हो गया। मैं बार बार बोलता हूँ कि इन चैप्टर्स में कुछ भी दिमाग लगाने के लिए नहीं है, बस आपको हर एक फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना आता है कि नहीं, हर एक रूल आपको इंप्लीमेंट करना आता है कि नहीं, दैट्स इट। और जो परफेक्ट डेरिवेटिव्स हैं वो आपको याद है कि नहीं, जैसे यहाँ पे tan इनवर्स अगर याद नहीं होगा तो फंस जाओगे, है कि नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 10, y इक्वल टू साइन ऑफ log x अगर है तो dy बाई डी एक्स निकालेंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ पे साइन, तब साइन के अंदर कुछ भी अगर x होता तो ये cos x होता, तो cos और x के जगह पे log x है, और फिर से log x का चेन रूल, log x का 1 बाई एक्स, तो ये टोटल क्या निकल गया, dy बाई डी एक्स। अब फिर से इसका डिफरेंशिएशन, तो dy बाई डी एक्स किसका, इसका, तो इसको ले आए यहाँ पे, तो cos log x ऊपर में रह गया और x नीचे, तो फिर से ये u बाई v हो गया, तो फिर से v स्क्वायर और फिर से v लिख दो यहाँ पे, और फिर u का डिफरेंशिएशन माइनस u लिख दो v का डिफरेंशिएशन, ठीक है, तो यहाँ पे x हो गया, cos का क्या होगा फिर माइनस साइन, तो माइनस साइन हो गया, और ये तो log x है, और log x का फिर से करेंगे तो 1 बाई एक्स हो जाएगा, फिर माइनस cos log x, और ये x का डिफरेंशिएशन तो 1 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसको फिर मैनिपुलेट कर लो, ये x और x यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो माइनस साइन log x हो गया, और फिर माइनस cos log x हो गया डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, यहाँ से माइनस भी कॉमन लेकर लिख सकते हो, ये इसका आंसर हो गया, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। इसमें क्या दिया हुआ कि इफ y इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x, तो आपको बोला कि प्रूव करो कि d2y बाई डी एक्स 2 प्लस y इक्वल टू 0, मतलब आप डबल डेरिवेटिव निकालो और उसमें फिर इसी चीज को ऐड कर दो तो इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये तो बहुत सिंपल है, कहने का मतलब क्या, एक निकालना तो यही है ना, मेन मुद्दा यही है, तो आप निकालो dy बाई डी एक्स निकालो, फर्स्ट डेरिवेटिव क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, तो dy बाई डी एक्स ऑफ 5 cos x माइनस 3 sin x, तो इसका क्या होगा, cos x का कितना माइनस sin x, तो ये हो गया माइनस 5 sin x माइनस 3 sin x का कितना cos x, ठीक है, तो ये निकल गया क्या dy बाई डी एक्स। अब फिर क्या कर देना, फिर इसी चीज को फिर से डिफरेंशिएट कर देना x के रिस्पेक्ट में, सिंपल है, तो d2y ये जब निकालेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो dy बाई डी एक्स ऑफ जो निकाले उसका, अब फिर से ये इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो माइनस 5 तो हो गया sin x का cos x हो गया, और cos x है यहाँ पे तो इसका फिर से माइनस sin x हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस 5 cos x प्लस 3 sin x। जब डबल डेरिवेटिव निकाले तब ये निकल के आया। बोल रहा है कि इसमें अगर y को ऐड करते हैं, y क्या है 5 cos x माइनस 3 sin x, देखो इसी का उल्टा चीज है नहीं है, ये प्लस 5 है तो ये माइनस 5 है, ये प्लस माइनस 3 है तो प्लस 3 है, तो इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो देखेंगे कि ये सब कट छट के बचेगा कितना 0, जो हो गया हम लोगों का प्रूव। तो कुछ इसमें करना नहीं था, बहुत ही सिंपलिस्टिक चैप्टर है ये। क्वेश्चन नंबर 12 ये क्या बोलता है, इफ y इक्वल टू cos इनवर्स x फाइंड दिस इन टर्म्स ऑफ y एलोन, मतलब जब आप dy बाई
ये डबल डेरिवेटिव जब आप निकालेंगे तो राइट साइड में जो आंसर निकलेगा आपका उसमें x नहीं होना चाहिए। इनकी रिक्वायरमेंट यही है, ये इतना टफ किया इस क्वेश्चन को। हमेशा क्या बोलते थे, इसको निकालो, अब बोल रहे हैं कि अब जो निकलेगा वो सिर्फ y में होना चाहिए, उसमें x नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है, कर लेंगे उसको। ये y इक्वल टू कॉस इनवर्स x है तो x इक्वल टू कॉस y हो जाएगा, सिंपल। इतना तो आपको पता ही है इनवर्स में। ये जब पता है तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दीजिए, x के रिस्पेक्ट में दिया हुआ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस वाई। तो इसका जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1। इसका जब निकालेंगे, ये तो है कॉस वाई और कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो पहले ये हो जाएगा माइनस साइन वाई और फिर इससे इस y का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स। तो अब इस साइन वाई को इधर ले आओ तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू निकल गया माइनस 1 बाई साइन वाई, इसको आप लिख दो माइनस कॉसेक वाई। ये हो गया। वैसे अब यू वाई वी में भी छोड़ोगे तो उससे भी निकाल सकते हो आप, वही आंसर आएगा जो यहां आया। तब ये कितना वाई के टर्म में आया, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अब डी टू वाई निकालेंगे यहाँ पे, है ना, तो इक्वल टू डी वाई डी एक्स ऑफ जो निकला वही यहाँ पे रख दिए माइनस कॉस एक्स वाई। तो माइनस कॉसेक वाई हो गया तो माइनस आ गया बाहर और फिर कॉसेक वाई का डिफरेंशिएशन। ये सब आपको याद रखना है, कभी नहीं भूलना है। डिफरेंशिएशन चैप्टर में ही आपको बहुत कुछ सिर्फ याद रखना होता है, 2-3 फॉर्मूले हैं, ये सब कुछ पता है तो कोई भी क्वेश्चन होगा बन जाएगा, आराम से बन जाएगा, ठीक है। और मार्क फेचिंग चैप्टर तो है ही। तो कॉसेक वाई का हो गया कॉसेक वाई कॉट वाई माइनस के साथ और एक माइनस पहले से था तो ये दोनों माइनस मिलकर ये प्लस हो गया, समझ आ रही बात। और ये हो गया कॉसेक वाई कॉट वाई और फिर से डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि ये वाई है और एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो डी वाई बाई डी एक्स। और डी वाई बाई डी एक्स हम लोग निकाल चुके हैं यहाँ पे माइनस कॉसेक वाई, फिर से इसके जगह पे इसको पुट कर दो माइनस कॉसेक वाई, एक कॉसेक वाई यहाँ पे था तो कॉसेक स्क्वायर वाई कॉट वाई। देखो राइट साइड में सिर्फ वाई है कि नहीं, है ना वाई। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। कुछ भी नहीं है इसमें, बस टाइम टेकिंग है, राइट। सिर्फ डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए। y इक्वल टू इतना दिया हुआ है, बोलता है कि प्रूव करो दिस इक्वल टू 0 होगा। यहाँ पे y2 और y1 जो है, y1 मतलब हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव, y2 का मतलब हो गया सेकंड डेरिवेटिव, और इसको x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, इसको x से और फिर प्लस y करो तो इक्वल टू 0 आना चाहिए, है ना। तो ये तो पता ही है। इस तरह का क्वेश्चन जिसमें शो दैट प्रूव दैट हो तो आधा काम तो हो गया रहता है, क्योंकि बीच में अगर कहीं गलती भी हो लास्ट में 0 लिखना है, ये तो पता है ना। इतनी बुद्धि तो होनी चाहिए कि एग्जाम में फिर से खोजने मत लग जाना कि कहाँ पे गलती हुआ। टाइम नहीं है तो डायरेक्ट इक्वल टू 0 मार देने का है काट कुट के, ठीक है। उतने का कोई नहीं देखता। y1 इक्वल टू, अब जब ये y1 का मतलब क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स निकाल रहे हैं तो y दिया हुआ है ये, तो ये हो गया यहाँ पे, बस डिफरेंशिएट करना है और कुछ भी नहीं करना है। ये 3 आ गया बाहर यहाँ पे, और उसके बाद क्या हो गया, ये cos का हो गया माइनस साइन log x और इनटू फिर log x का यहाँ पे है तो 1 बाई एक्स हो गया। समझ वाली बात, इजी है। फिर प्लस 4 ये साइन का कितना हो जाएगा cos log x और फिर cos log x का 1 बाई एक्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये निकल गया कितना डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि y1। अब इसी तरह से y2 निकालना, y2 मतलब इसका डिफरेंशिएशन ये जितना है ना। तो अब इसमें से मान लो कि मैं 3 बाहर कर लिया। ये सब आप खुद से बना सकते हो, बहुत इजी है, इसलिए मैं इसको पहले बना देता हूँ फिर समझाता हूँ, क्योंकि इसमें कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। -3 हो गया डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ पे ये है साइन लॉग एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, फिर इसको यहाँ पे 4 बाहर कर दिया डी वाई डी एक्स कॉस लॉग एक्स बाई एक्स, तो ये भी यू बाई वी पे, ये भी यू बाई वी पे सॉल्व हो जाएगा आराम से। ये देखो -3, इसमें क्या हो गया, जो v है v स्क्वायर कर दिया, v यहाँ पे लिख दिया, u का डिफरेंशिएशन माइनस u को छोड़ दिया v का डिफरेंशिएशन, फिर उसी तरीके से 4 बाहर कर दिया, यहाँ पे u बाई वी है, ये u बाई वी तो v स्क्वायर, v यहाँ पे u का डिफरेंशिएशन माइनस u यहाँ पे v का डिफरेंशिएशन। बस इसको सॉल्व करो, साइन का cos हो जाएगा, फिर log x का यहाँ पे 1 बाई एक्स हो जाएगा, cos log x इंटू 1 बाई एक्स, ठीक है। यहाँ पे ये x कैंसिल हो जाएगा, माइनस साइन log x, ये तो इक्वल टू 1 हो जाएगा dx बाई dx, तो 1 हो गया। फिर प्लस यहाँ पे cos है तो माइनस साइन log x और फिर log x का 1 बाई एक्स, फिर माइनस cos log x है और इसका इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे x और x कैंसिल हो जाएगा। फिर देखो यहाँ पे -3 cos log x ये हो गया, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो गया, +3 साइन log x, माइनस यहाँ पे माइनस है यहाँ पे तो -4 साइन log x और फिर माइनस cos 4 यहाँ से 4 cos log x, ठीक है। बस मैनिपुलेशंस हैं, एक्स स्क्वायर नीचे, इसको जोड़ो घटाओ ये निकल के आएगा। ये हो गया क्या d2y, मतलब डबल डेरिवेटिव जब निकाले तो ये निकला। तो इस क्वेश्चन में y2 पता चल गया, y1 पता चल गया और y तो पहले से दिया ही था। इन तीनों को जब एक साथ आप लिखोगे तो देखो इक्वल टू 0 ही आएगा और कुछ भी नहीं आएगा। एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, y2 जो निकला -7 cos log x माइनस साइन log x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ये और ये कट गया, फिर प्लस x और फिर y1, तो y1 तो यहाँ से निकला था, ये है ना y1,
ये वाली, ये है y1, तो इसमें यहाँ भी 1/x है, यहाँ भी 1/x है, तो x नीचे कॉमन ले लिया, फिर -3 sin log x प्लस 4 cos log x डिवाइडेड बाई x। यहाँ भी देखो x और x कैंसिल हो गया। अब देखो सबको जोड़ो घटाओ, सब कट के हो जाएगा बराबर। -7 cos है -7, खोजो cos वाला, ये है 4 cos, ये है 3 cos, तो ये सब कट जाएगा भाई साहब, उतना देखने की जरूरत ही नहीं है। सोचो मैं भी एग्जाम ही दे रहा हूँ, इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया प्रूफ। इसमें क्या था, इस तरह के क्वेश्चन से आपको क्या समझ में आता है कि इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बस वही बात जो मैं बार बार बोलता हूं, फार्मूला सब पता होना चाहिए, कैसे डिफरेंशिएट करते हैं ये पता होना चाहिए, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा, आंसर तो आना ही है। अब देखते हैं नेक्स्ट वाला। अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। इसमें क्या है कि इफ y इक्वल टू, ये दिया हुआ है, बोल रहा है कि प्रूव दैट d2y माइनस m प्लस n, मतलब ये इक्वेशन आपको प्रूव करना है कि दिस इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये तो फिर सिमिलर जैसे लास्ट क्वेश्चन था, सेम टू सेम, इसमें तो कुछ करना है ही नहीं। dy बाई dx निकाल दो, क्या क्या रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, dy बाई dx की और d2y की बाई dx स्क्वायर की, है ना। मतलब एक बार डेरिवेटिव निकालो, दूसरी बार डेरिवेटिव निकालो, इस इक्वेशन में पुट कर दो, पता चलेगा कि हो जाएगा वो प्रूव। dy बाई dx इक्वल टू dy बाई dx ऑफ इसका, तो इसमें क्या है, a कांस्टेंट है, ठीक है, तो a e mx प्लस dy बाई dx b e nx, ये m है ये n है, तो अब क्या हो जाएगा इसका, a तो कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, e टू द पावर mx का e टू द पावर mx हो गया, और फिर mx का m हो गया, m कांस्टेंट है वहां पे, ठीक है। उसी तरह से यहाँ भी हो जाएगा, b आ गया बाहर, e टू द पावर nx, और फिर nx का यहाँ पे ये हो जाएगा n, ठीक है। तब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो a m e टू द पावर mx प्लस b n e टू द पावर nx, ये हो गया क्या, dy बाई dx। अब फिर से इसी चीज को फिर से डिफरेंशिएट कर देना x के रिस्पेक्ट में, तो ये हो गया dy बाई dx ऑफ इस पूरा के पूरा को फिर से डिफरेंशिएट करना है, तो फिर से कर दो, और क्या, तो यहाँ पे फिर am e mx हो जाएगा, और फिर e टू द पावर mx का m हो जाएगा, यहाँ पे भी वही हो जाएगा सिमिलर, bn e टू द पावर nx इंटू n, यहाँ पे ms m स्क्वायर, यहाँ पे n स्क्वायर, और ये mx और ये nx, ये हो गया क्या, d2y। अब इस दोनों को, ये एक चीज निकला जो रिक्वायर्ड था, और ये एक चीज था, इन दोनों को इस इक्वेशन में पुट कर दो यहाँ पे, ये जो निकला d2y यहाँ पे लिख दिए, जो m प्लस n ये तो यहाँ पे है, और dy बाई dx यहाँ पे जो निकला वो रख दिए, और फिर प्लस mn इंटू y जो पहले से दिया हुआ ये, इन सबको रख दो, मल्टीप्लाई कर दो, देखोगे कि सब कट छट के क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो गया प्रूफ। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। इसमें क्या है कि इफ y इक्वल टू 500 इंटू ई टू द पावर 7x प्लस 600 ई टू द पावर माइनस 7x, ये दिया हुआ है, तो बोल रहा है कि प्रूव कीजिए कि जब दो बार डिफरेंशिएट कीजिएगा आप, तो उसका वैल्यू उतना ही आएगा जितना y में 49 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सिंपल सी बात है, कहना क्या है कि निकालना ये है, हम लोगों को ये निकाल के यहाँ पे पुट करके देंगे, देखेंगे क्या होता है। तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, फर्स्ट डेरिवेटिव dy बाई dx इक्वल टू dy बाई dx ऑफ दिस, जो दिया हुआ है ये y है ना। तो अभी ये तो सिंपल है, बच्चों का खेल है, 500 e टू द पावर 7x और फिर 7x का 7, उसी तरह -7 यहाँ पे आ जाएगा, है कि नहीं। तब ये कितना हो गया, 7 इंटू 500। इसको अब कोई पूछेगा कि 3500 क्यों नहीं लिखा, मैं इसीलिए नहीं लिखा क्योंकि 49 चाहिए और दिख रहा है 7 है, फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे तो 7 आ जाएगा, ठीक है, तो वो आराम होगा, इसीलिए यहाँ पे किया। अब 35 भी करो, बाद में फिर आपको डिवाइड करना पड़ेगा 49 से आंसर लाने के लिए। तो 7 इंटू 500, फिर मैंने यहाँ पे -7 इंटू 600 इंटू पावर -7x, ये हो गया कितना, dy बाई dx अपना निकल के आ गया। अब d2y निकालना है यहाँ पे, है कि नहीं। तो ये फिर से इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, है कि नहीं। इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना होगा, dy बाई dx ऑफ, मतलब dy बाई dx ऑफ dy बाई dx, तो dy बाई dx ऑफ दिस माइनस dy बाई dx ऑफ दिस। फिर से अब 7 इंटू 500 तो था e टू द पावर 7x, ये तो कांस्टेंट बाहर आ गया, e टू द पावर 7x और फिर 7x का 7, उसी तरह यहाँ से ये -7 यहाँ पे आ गया सिमिलर। अब ये 7 और ये 7 देखो 49 हो गया, 49 इंटू 500 e टू द पावर 7x, और ये फिर माइनस माइनस प्लस हो गया, है कि नहीं। अब कितना हो गया, 49 इंटू 600 का पावर -7x। अब दोनों में से 49 कॉमन ले लो, देखो यही चीज था ना यहाँ पे, 500 e टू द पावर 7x और यहाँ पे 600 टू द पावर -7x, तो 49 और ये टोटल y, तो प्रूव हो गया। ये तो बच्चों का क्वेश्चन है, इसमें कुछ दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16, इफ e टू द पावर y x प्लस 1 इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो प्रूव करना है आपको ये। अच्छा, कोई होशियार ये नहीं समझना कि ये और ये दोनों एक ही चीज होता है हमेशा, ऐसा नहीं, वो dy बाई dx का होल स्क्वायर और ये सेकंड डेरिवेटिव है, दोनों में अंतर है कि नहीं।
अब e टू द पावर y है तो इक्वल टू 1/x+1 लिख सकते हैं हम इसको, है ना। क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हम लोगों को dy/dx निकालना है। यहां भी कर सकते हैं u × v लगा के, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ये छोटा दिख रहा है, तो इसको इक्वल टू x+1 का पावर -1 लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे अब डिफरेंशिएट कर देंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो e टू द पावर y को जब करेंगे तो e टू द पावर y हो जाएगा इनटू dy/dx हो जाएगा, क्योंकि y को कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, राइट। और इक्वल टू ये क्या है, x का पावर x+1 का पावर -1, तो ये डायरेक्ट यहाँ पे -1/x+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल सी बात, ये हम लोग जानते हैं, राइट। अब हो गया dy/dx जब निकालेंगे तो ये e टू द पावर y नीचे आ जाएगा यहाँ पे। और ये देखो कि e टू द पावर y x+1, यहाँ पे e टू द पावर y इंटू x+1 दो बार लिखा हुआ है, और इसका वैल्यू कितना है 1, तो इस दो को अगर हटा दें और सिर्फ x+1 इंटू 1 करने तो बात बराबर है ना, क्योंकि e टू द पावर y इंटू x+1 इक्वल टू 1 है, दिया हुआ है, तो इसको 1 कर दिया और फिर x+1 को छोड़ दिए, तो -1/x+1, ये हो गया क्या, dy/dx। अब इसको फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे d2y चाहिए हम लोगों को, ये सेकेंड डेरिवेटिव dy/dx ऑफ dy/dx, तो इक्वल टू मतलब क्या, -1/x+1 का डिफरेंशिएट करना है, तो करो। तो इसका तो ये डायरेक्ट दिख रहा है कि एक एक माइनस है, फिर ये ऊपर जाएगा ये x-1 की तरह, तो इसका फिर माइनस हो जाएगा, तो माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। सो ये सब मैं उतना एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आप एक्सरसाइज 5.7 बना रहे हैं, इसका मतलब है कि 6 तक आप बना चुके हैं, तब आप 7 पे आए हैं, और जब 6 तक बना चुके हैं तो ये सब एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही समझ रहे होंगे क्या चल रहा है इधर। तो ये कितना हो गया, 1/x+1 का होल स्क्वायर d2y, और ये जो है 1+x+1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है -1/x+1, तो इसको हम dy/dx लिख सकते क्या, मतलब इसी को अगर आप स्क्वायर करोगे, यहाँ पे मान लो करोगे तो क्या होगा, 1/x+1 का होल स्क्वायर होगा ना, तो वही तो लिखा हुआ है इधर, जिसका मतलब dy/dx का होल स्क्वायर प्रूव हो गया, ये है कि नहीं। तो ये सब इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी। अब देखते हैं लास्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस एक्सरसाइज, तो ये है नेक्स्ट प्रॉब्लम 17th। इफ y इक्वल टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर अगर दिया हुआ है, तो प्रूव करना है कि x² + 1 का होल स्क्वायर इंटू y2 + 2x x² + 1 y1 इक्वल टू 2 होगा। फिर से वही बात है, कुछ भी नहीं करना है। y2 का मतलब क्या है, यहाँ पे y2 और y1 मतलब ये d2y है, ये dy/dx है, मतलब ये सिंगल डेरिवेटिव, ये डबल डेरिवेटिव है कि नहीं। तो dy/dx, इसी को हम लोग अभी यहाँ पे क्या बोलेंगे, y1, ये अगर निकाले हैं तो इसको y2, ये सब नोटेशन है, ठीक है। तो dy/dx मतलब dy/dx ऑफ tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो चेन रूल पता है हम लोगों को, सब कुछ जानते हैं, तब ये सब आपको आराम से बनेगा। ये होगा 2 tan इनवर्स x और फिर से tan इनवर्स का 1/1 + x², सिंपल सी बात है। तो इसको लिख दिया 2 tan इनवर्स x डिवाइडेड बाई 1 + x², ये क्या निकल के आ गया अपना dy/dx। तो एक काम तो हो गया यहाँ पे रखने के लिए, अब ये चाहिए, तो इसके लिए y2 निकालेंगे, तो मतलब dy/dx ऑफ जो निकला dy/dx, तो इसको डाल दिए यहाँ पे। अब ये u/v हो गया, 2 कांस्टेंट है बाहर उठा लिए, u/v में v है तो v² कर दिया, b को यहाँ पे रख दिया, फिर dy/dx ऑफ u कर दिया, फिर माइनस u को छोड़ दिया, v का कर दिए। तो ये हो गया कितना, tan इनवर्स x है, तो इसका 1/1 + x² हो जाएगा, यहाँ पे 1 + x² पहले से था, फिर माइनस tan इनवर्स x, और इसका 1 तो 0, x² का 2x, तो ये हो गया 2x। यहाँ पे अब क्या हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, ये 1 - 2x tan इनवर्स x, 1 - 2x tan इनवर्स x, और 2 पहले से है इतना, और डिवाइडेड बाई 1 + x² का होल स्क्वायर। ये क्या निकल के आ गया अपना y2, ठीक है। अभी y2 निकल के आ गया, y1 पता चल गया, इस इक्वेशन में पुट करो, देखो 2 आता है कि नहीं। ये तो बच्चों का खेल है कि ना, 8th 9th में आ जाएगा, अगर किसी को समझा दो कि डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं तो x² + 1 का होल स्क्वायर कर दिया इनटू, यहाँ पे ये सब इनटू में है एक साथ y2, तो y2 जो निकला यहाँ पे पुट करो, फिर प्लस 2x इंटू x² + 1, और फिर y1 जो निकला यहाँ पे, इसको यहाँ पे पुट करो, देखो ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, है कि नहीं। अब x² + 1 इक्वल टू 1 + x² होता है, ये पता है ना, इतना पता होना चाहिए। तो ये दोनों कैंसिल हो गया, फिर ये हो देखो 2 हो गया, फिर 2 × 2 4 हो गया, माइनस के साथ 4x tan इनवर्स x, और यहाँ पे देखो 2 × 2 4 हो गया, 4x tan इनवर्स x, ये हो गया। अब ये दोनों भी कैंसिल हो जाएगा, तो 2 ही बचेगा ना, बच गया, हो गया प्रूव, और कुछ इसमें नहीं था। तो मेरे हिसाब से, मेरा थोड़ा ओपिनियन सबसे अलग होता है इस केस में, डिफरेंशिएशन के केस में। ये बहुत ही ईजी चैप्टर है, ठीक है, इसमें कुछ करने को है ही नहीं, कोई कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं है।
अगर आप बोर्ड को कंसीडर कर रहे हो तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अगर 2-4 रूल आप पता चल गया, U/V जानते हो, चेन रूल जानते हो, U/V जानते हो, कहानी खत्म है। और सब फॉर्मूला सब याद रखे हुए हो, कोई भी क्वेश्चन देगा, कुछ भी कितना भी भारी पता है, बन जाएगा वो। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों का एक्सरसाइज 5.7 यहाँ पे होता है खत्म। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक आप पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।